22 अप्रैल 2025, बाई सारान वैली, कश्मीर। वो एक ऐसी जगह है जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। पहाड़ों की गोद में बसा, पाइन के घने जंगलों से घिरा और हरी भरी घासियों से ढका एक ऐसा मैदान जहां आकर इंसान अपनी जिंदगी की थकान कुछ पल के लिए भूल जाता है। उस दिन वहां सैकड़ों टूरिस्ट्स थे, कुछ फैमिलीज अपने बच्चों के साथ, कुछ नए शादीशुदा जोड़े अपनी पहली यादें बनाने, और कुछ अकेले मुसाफिर जो सिर्फ सुकून की तलाश में वहां आए थे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। हवा में खुशबू थी, बच्चों की हंसी थी, जिंदगी अपनी पूरी रौनक के साथ वहां मौजूद थी। और फिर जंगल से कुछ साए निकले, मिलिट्री जैसी वर्दी पहने हुए, हाथ में हथियार। टूरिस्ट्स के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। उन्होंने भीड़ में घुसकर मर्दों को अलग किया, एक एक से नाम पूछा, धर्म पूछा, कुछ को इस्लामिक कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। जो हिंदू निकला उसे वहीं गोली मार दी। सिर्फ 10 से 15 मिनट, 26 जिंदगियां खत्म। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, 26 साल, करनाल, हरियाणा, इंडियन नेवी ऑफिसर। 16 अप्रैल को शादी की थी। सिर्फ 6 दिन पहले वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर आए थे। वो उस दिन घर वापस नहीं जा सके। एक नेपाली टूरिस्ट भी वहां गिरा, और सैयद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर जो टूरिस्ट्स को बचाने के लिए एक आतंकी से खुद राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था, उसे भी नहीं छोड़ा गया। नागपुर की एक टूरिस्ट सिमरन चांदानी ने बाद में बताया, हमने सोचा था ये कोई सपना है, लेकिन वो सपना नहीं थी, एक ऐसी हकीकत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरे देश में एक खामोशी छा गई, वो खामोशी जो तब आती है जब दर्द इतना गहरा हो कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार इंडिया चुप रहने वाला नहीं था। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने सदमे में कहा, दिस अटैक इज मच लार्जर देन एनीथिंग वी हैव सीन डायरेक्टेड एट सिविलियंस इन रीसेंट ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। जैसे ही खबर मिली, दौरा बीच में खत्म किया। वापस आके मधुबनी की धरती से पूरी दुनिया को उन्होंने इंग्लिश में मैसेज दिया, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। ये 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इंडिया पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था, और उस रात पूरे देश के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या। 7 मई 2025, रात के करीब 1 बज रहे हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में एक आदमी अपने घर में सो रहा है। वो कोई आम इंसान नहीं, वो है मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का फाउंडर, 2001 के पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड, 2016 के पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड, 2019 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड। वो वही आतंकी जिसे 1999 में IC-814 हाईजैक के बाद इंडिया को मजबूर होकर कांदाहार में छोड़कर आना पड़ा था। यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल बैन के बावजूद वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा काफी सालों से। आज रात उसके घर की तरफ मिसाइल्स आ रहे हैं। मसूद अजहर खुद जिंदा बचता है, लेकिन उसके 10 फैमिली मेंबर्स मार दिए जाते हैं। उसकी बहन, उसके भांजे, उनके बच्चे। ये सब खुद मसूद अजहर ने अपने बयान में कंफर्म किया। उसने लिखा, काश मैं भी उनके साथ होता। 26 सालों की वो इंप्यूनिटी आज पहली बार टूट गई। ये सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं था, ये था इंडिया का जवाब। 22 अप्रैल के उन 26 मासूम लोगों का जवाब, जो कश्मीर की खूबसूरत वादी में सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो हिंदू थे। इस बार कोई बड़ा भाषण नहीं दिया गया, कोई खुली धमकी नहीं,
सिर्फ एक स्टेटमेंट, और फिर इंडिया बिल्कुल चुप हो गया। पूरे 15 दिन एकदम खामोशी, ऐसी खामोशी जो डर से नहीं बल्कि तैयारी से आती है। रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर डीपली एक्टिव हो चुके थे। इसरो के सैटेलाइट्स बॉर्डर के उस पार हर एक टेररिस्ट कैंप की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के राफाल जेट्स अंबाला से रीपोजिशन किए जाने लगे। S-400 ट्रायम्फ, जिसे इंडिया ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है, की बैटरीज आदमपुर, भुज और बीकानेर की तरफ मूव की गई। 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मोबिलाइज किए गए, 500 से ज्यादा रेकॉनेसेंस सॉर्टीज। हर टेररिस्ट कैंप का GPS कोऑर्डिनेट नोट किया गया, हर टारगेट का स्ट्राइक एंगल कैलकुलेट किया गया। पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी, क्योंकि इंडिया इस बार सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आने के मूड में नहीं था। 6 और 7 मई 2025 की दरमियान रात अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंधेरे में राफेल जेट्स के इंजन्स एक एक करके ऑन हुए। पायलट्स ने अपने हेलमेट्स पहने और रात के उस गहरे सन्नाटे में वो आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ गए। सबसे पहले इजरायली मेड हरॉप लॉइटरिंग ड्रोन्स और बैंशी डीकॉय एयरक्राफ्ट भेजे गए। पाकिस्तान की चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस बैटरीज एक ही पल में तबाह कर दी गईं। फिर राफेल जेट्स ने स्काल्प EG स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स फायर किए। मुरीदके में लश्कर ताइबा का मरकज ताइबा ध्वस्त, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह तबाह, मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंप्स राख। Su-30 MKI जेट्स ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए। रियल कॉम्बैट में ब्रह्मोस का यह पहला इस्तेमाल था। स्पीड मैक 2.8 से भी ज्यादा। सिर्फ 25 मिनट, 9 हाई वैल्यू टेरर टारगेट्स, सब खत्म। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उन पत्नियों के सिंदूर का नाम जिनका सुहाग 22 अप्रैल को बाईसारन वैली में छीन लिया गया था। हिमांशी नरवाल जैसी उन औरतों का जिनके माथे का सिंदूर सिर्फ 6 दिन की शादी के बाद उजड़ गया। पाकिस्तान इस बार मार खाकर चुप बैठने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमले किए। 300 से 400 ड्रोन्स, 36 से ज्यादा टारगेट्स। लेकिन इंडिया की एयर डिफेंस शील्ड पहले से ही एक्टिव थी। S-400 सुदर्शन चक्र, MRSAM आकाश, पाकिस्तान का कोई भी हमला अंदर नहीं आया। जब यह कोशिश फेल हुई, पाकिस्तान ने अपना आखिरी बड़ा दाव खेला। फतेह 1, फतेह 2 और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स सीधा दिल्ली की तरफ, इंडिया की राजधानी जहां 3 करोड़ लोगों की आबादी है। S-400 ने वो करके दिखाया जो दुनिया के बहुत कम सिस्टम्स कर सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल्स बीच आसमान में इंटरसेप्ट कर लिए गए, एक भी इंडियन जमीन को नहीं छू पाया। 10 मई 2025 पाकिस्तान के DGMO ने खुद इंडिया के DGMO को हॉटलाइन पर फोन किया। मांग थी सीज फायर। इंडिया ने इसे मंजूर किया अपनी खुद की शर्तों पर। 88 घंटे, इतनी देर में इंडिया ने वो कर दिया जो जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ 2 लफ्ज नहीं है। जब एक औरत अपने माथे पर सिंदूर लगाती है तो वो सिर्फ एक रंग नहीं लगाती, वो अपना वो मान जगाती है जो कहता है ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है। और जब वो सिंदूर कोई छीन ले तो वो सिर्फ रंग नहीं छूटता, पूरी जिंदगी लुट जाती है। हिमांशी नारवाल, जिस दिन उनकी शादी हुई थी 16 अप्रैल 2025, उस दिन से सिर्फ 6 दिन बाद वो विधवा हो गई थी। वो जब करनाल में अपने पति की ट्राई कलर लिपटी अर्थी के सामने थी तो पूरा देश उनके साथ रोया। इंडिया ने इस ऑपरेशन के जरिए अपने हर उस नागरिक को यह संदेश दिया, हम ये भूलेंगे नहीं और हम इसका हिसाब लेकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक बदला हुआ इंडिया दिखाया। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इंडिया ने डिप्लोमैटिक खामोशी चुनी थी। 2016 में उरी के बाद
इंडिया सिर्फ एलओसी क्रॉस करके वापस आ गया। 2019 में बालाकोट में इंडिया थोड़ा और अंदर तक गया, लेकिन 2025 का ऑपरेशन सिंदूर अलग था। सीधा पाकिस्तान के अंदर 9 टेरर कैंप्स, 88 घंटे। मसूद अजहर, वो आतंकी जो सालों तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा, आज किसी अंधेरे कोने में छुपता फिर रहा है। उसके 10 फैमिली मेंबर्स मार दिए गए, ये खुद उसने कंफर्म किया। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर इंडिया के दुश्मन अब सेफ नहीं है, कभी नहीं। और वो संदेश जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की आंखों में था, जो सैयद आदिल हुसैन शाह की शहादत में था, जो बैसारन वैली की हरी घासियों पर बहा खून था, वो संदेश 7 मई की रात 25 मिनट में पाकिस्तान के दिल में जगा गया। इंडिया will not forget. India will not forgive. India will act. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे सूत्रा डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।